तो आज संस्कृत में नीति परक वाक्यों का अर्थ सहित हम लोग श्लोक पढ़ेंगे, ठीक है। और संस्कृत में नीति परक, कौन सा? नीति परक श्लोकों का अर्थ क्या और श्लोकों की व्याख्या, किसकी? श्लोकों की आगे। तो इसमें आप लोग के डीएलएड के एग्जाम में 2 नंबर आता है श्लोक और श्लोकों का अर्थ सहित व्याख्या करने आता है, ठीक है। तो उसमें आप लोग को सुभाषित श्लोक होते हैं और साथ ही साथ जो श्लोक दिया गया होता है उसको आप लोग को क्या है, उसका अर्थ लिखना होता है। तो इसमें देखिए श्लोक जो दिया गया है, सुखार्थिनः कुतो विद्या, सुखार्थिनः कुतो विद्या नास्ति, विद्यार्थिनः सुखम, सुखार्थी वा त्यजेत विद्या, विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम। तो सुखार्थिनः कुतो विद्या अर्थात सुख को चाहने वालों को, सुखार्थिना सुख को चाहने वालों को, विद्या कुतो विद्या अर्थात उनको विद्या नहीं प्राप्त होती है। जो सुख को चाहने वाले होते हैं उनको विद्या की प्राप्ति नहीं प्राप्त होती है। और फिर क्या है कि विद्यार्थिनः सुखम अर्थात सुखार्थिनः कुतो विद्या नास्ति विद्यार्थिनः सुखम। सुख चाहने वाले अर्थात मेहनत से जुग चुराने वाले अर्थात जीवन को चुराने वालों को विद्या की प्राप्ति नहीं होती है। समझ रहे हैं कि नहीं? तो जो ना तो सुख करने, जो सुख चाहने वाले हों और जो मेहनत ना करने वाले हों उनको क्या है, विद्या की प्राप्ति नहीं मिलती। और सुखार्थी वा त्यजेत विद्या, विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम। तो विद्यार्थी को सुख अर्थात आराम नहीं मिलता। क्या नहीं मिलता? आराम उनको नहीं मिलता है। और सुखार्थिनः वा त्यजेत विद्या अर्थात सुख की चाहत रखने वालों को विद्या का और विद्या पढ़ने वालों को सुख का क्या करना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है। समझ रहे हैं कि नहीं? तो सुखार्थिनः कुतो विद्या और विद्यार्थिनः सुखम अर्थात सुख चाहने वालों को, किसको? सुख चाहने वालों को और मेहनत से जी चुराने वालों को विद्या कहाँ मिलती है अर्थात विद्या की प्राप्ति नहीं मिलती है। और विद्यार्थी को, किसको? विद्यार्थी को सुख की प्राप्ति नहीं मिलती। समझ रहे हैं कि नहीं? तो ये चीजें इसमें है। और सुख की चाहत रखने वालों को विद्या का अर्थात जो सुख को चाहने वाले होते हैं उनको विद्या का और विद्या को पाने वालों को सुख का त्याग करना पड़ता है, ठीक है। अर्थात सुखार्थिनः कुतो विद्या सुख को चाहने वालों को विद्या क्या है, कहाँ प्राप्त होती है। और विद्यार्थिनः सुखम और विद्यार्थियों को सुख की प्राप्ति नहीं होती है। और सुखार्थी त्यजेत विद्या अर्थात सुख को चाहने वालों को विद्या और फिर विद्यार्थी को, किसको? अर्थात सुख को त्याग करना होता है, ठीक है। एक क्वेश्चन आप लोग को आ सकता है। और अगला श्लोक है इसमें, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये भी श्लोक आया है, किसी सत्र में आया है श्लोक का अर्थ लिखने के लिए, ठीक है। तो गुरुर् ब्रह्मा, गुरु ही ब्रह्मा, उसी शब्द में अर्थ जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो गुरुर् ब्रह्मा अर्थात गुरु ही ब्रह्मा है। गुरुर् विष्णु अर्थात गुरु ही विष्णु है। और गुरु महेश्वर, गुरुदेव महेश्वर। और गुरु ही क्या होता है, महेश्वर होता है अर्थात शिव है, शंकर है।
गुरु साक्षात परम ब्रह्मा, गुरु ही साक्षात ब्रह्म ब्रह्मा है, ऐसे गुरु का मैं नमन करता हूं। ठीक है, ये श्लोक अगर आएगा तो आप लोग को क्या है, इस श्लोक का अर्थ आपको लिखना जाएगा। अगला श्लोक है विद्यामित्रं प्रवासेषु भार्यामित्रं गृहेषु च व्याधितं औषधं मित्रं धर्मो मित्रं मित्रस्य च। अर्थात विद्यामित्रं प्रवासेषु, अर्थात यात्रा करते समय, क्या चीज करते समय, यात्रा करते समय, क्या यात्रा करते समय जो ज्ञान होता है वो आपका सबसे बड़ा मित्र होता है। यात्रा करते समय जो आपका ज्ञान होता है वो आपका क्या होता है, सबसे बड़ा मित्र होता है। और भार्या मित्रम गृहेषु च, भार्या का मतलब होता पत्नी, और घर की जो सबसे बड़ा मित्र होता है वो क्या होता है, पत्नी होती है, अर्थात भार्या होती है। और व्याधित औषधम मित्रम, और फिर क्या है, धर्म वित्तक का क्या है, औषधि, औषधि रोगी का जो औषधि होता है वो रोगी का क्या होता है, हाँ मित्र होता है। और फिर क्या है इसमें, और मृतक का धर्मो मित्र मित्रस्य च, और धर्म मृतक का सबसे बड़ा मित्र होता है। तो कहने का मतलब ये है कि यात्रा करते समय आपका सबसे बड़ा मित्र कौन होता है, हाँ अर्थात ज्ञान होता है। और घर में, गृह में सबसे बड़ा मित्र उसका पत्नी होती है। और जो रोगी होता है उसके लिए औषधि सबसे बड़ा मित्र होता है। और जो मृतक होता है उसका सबसे बड़ा क्या होता है, धर्म होता है। ठीक है, तो ये एग्जाम में अगला श्लोक है दयाहीनम निष्फलम स्यान्नास्ति धर्मस्तु तत्र हि यते वेदा अवेदाः स्युर्दया यत्र न विद्यते। तो इसमें कहा गया है कि दयाहीनम निष्फलम, बिना दया के किया गया कोई भी काम, बिना दया के किया गया कोई भी जो फल होता है वह नहीं होता है। इसलिए कोई भी कर्म करते समय दया का भाव होना चाहिए। दया का भाव होने से आपको फल की प्राप्ति होगी, नहीं तो वह क्या हो जाएगा, निष्फल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निष्फल हो जाएगा। ठीक है, दयाहीनम निष्फलम स्यान्नास्ति धर्मस्तु तत्र। और फिर क्या है, और ऐसे काम से, अर्थात ऐसे काम में धन की भी प्राप्ति नहीं होती। अर्थात बिना दया के किया गया कोई भी कर्म क्या होगा, फल नहीं देगा, कि देगा। और साथ ही साथ इसमें यह भी कहा गया है कि ऐसे कर्म से धन की भी प्राप्ति नहीं होती। अर्थात बिना दया के किया गया कोई भी कर्म अपना फल नहीं देता है, और ना ही क्या है, ऐसे कर्म से धन की प्राप्ति होती है। और यते वेदा अवेदाः, और जहाँ दया नहीं होती, यते वेदा अवेदा स्युर दया यत्र न विद्यते, यत्र न विद्यते, अर्थात जहाँ पर दया नहीं होती वहाँ पर ही क्या हो जाते हैं, जो वेद होता है वो भी क्या हो जाते हैं, अवेद बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, अवेद बन जाते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य यही है कि बिना दया के किया गया कोई भी कर्म निष्फल होता है, अर्थात फल से रहित होता है, धर्म से रहित होता है। और साथ में हमने क्या कहा कि और जहाँ पर दया नहीं होती है, जहाँ पर दया नास्ति, जहाँ पर दया नहीं है, तत्र अर्थात वहाँ पर वेदः अवेदः, अर्थात वेद जो होता है अवेदः के रूप में क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है। मतलब जो वेद भी होता है वो भी अवेद हो जाता है। कहाँ पर, जहाँ पर दया का भाव नहीं होता है। और जहाँ का दया भाव नहीं होता है वहाँ फल की प्राप्ति भी नहीं होती है, धर्म की भी प्राप्ति नहीं होती है, और जो वेद होते हैं वो भी क्या हो जाते हैं, अवेद हो जाते हैं।
ठीक है। दयाहीनम निष्फलम स्यान्नास्ति धर्मस्तु तत्र हि यते वेदा वेदाः स्युर्दया यत्र न विद्यते। ठीक है। अगला है विद्या ददाति विनयम। ये कई बार श्लोक आ चुका है आपके डीएलएड के एग्जाम में। ठीक है, इसको अच्छे से पढ़ लेना और ये भी है इस श्लोक को रट भी याद भी कर लेना, क्योंकि कभी कभी पूछ लेता है एक श्लोक लिखिए, तो श्लोक भी याद करना है, श्लोक का अर्थ भी याद करना है। विद्या ददाति विनयम विनयादयाति पात्रताम पात्रतात् धर्माप्नोति धनात् धर्म ततः सुखम। तो इसमें है विद्या यानी ज्ञान, विद्या ददाति विनयम। देखिए विद्या ददाति क्या देती है? विनय। उसके अर्थ से ही समझो, उसका जो लिखा हुआ है उसी से। विद्या ददाति विनयम, विद्या यानी ज्ञान हमको विनम्रता प्रदान करती है। क्या प्रदान करती है? हाँ, विद्या या ज्ञान हमको विनम्रता प्रदान करती है। और फिर क्या है? विनयादयादि पात्रता, और विनम्रता से, पात्रता का मतलब होता है योग्यता, है ना। और इससे क्या है कि विनयाद से अर्थात विनम्रता से योग्यता आती है। अब उसी से अर्थ निकालो, उसी के शब्दों से ही अर्थ निकालो। विद्या ददाति विनयम, विद्या जो होती है वो क्या देती है? विनय देती है, विनम्रता देती है, और विनम्रता से ही पात्रता अर्थात योग्यता आती है। समझ रहे हैं कि नहीं? अर्थात इसमें हमने कहा कि विद्या से ही विनम्रता आती है और विनम्रता से ही योग्यता आती है। ठीक है। और इसमें हमने बताया पात्रत्वात् धनम आपनोति, और योग्यता से पात्रतात धनम आपनोति, अर्थात जो योग्यता है, पात्रता है, उससे हमको किसकी प्राप्ति होती है? धन की प्राप्ति होती है। किसकी प्राप्ति होती है? धन की प्राप्ति होती है। और फिर क्या है? धनाद धर्मः ततः सुखम। और फिर क्या है कि जिससे हम धर्म का कार्य करते हैं, जब हम लोग धर्म का कार्य करते हैं तो उसी धर्म से हमको किसकी प्राप्ति होती है? सुख की प्राप्ति होती है। क्या प्राप्त होती है? सुख की प्राप्ति होती है। तो कहने का मतलब ये है कि विद्या से विनय, और विनय से योग्यता, योग्यता से धन, और धन से ही हाँ आपको सुख मिलता है, अर्थात धर्म का हम कार्य करते हैं और सुख की प्राप्ति होती है। ठीक है। आगे देखिए इसमें माता शत्रु पिता वैरी एन बालो न पाठिता ना शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथः। है ना। तो इसमें देखिए कि माता शत्रु पिता, अर्थात जो माता पिता अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते, जो माता पिता अपने बच्चों को क्या है? न बालो न पाठिता, बालो मतलब बालकों को, ना नहीं पाठिता मतलब नहीं पढ़ाते। कौन? माता शत्रु, माता शत्रु पिता, अर्थात क्या है? वे शत्रु के समान है, वे शत्रु के समान। जो भी माता पिता अपने बालों को नहीं पढ़ाते, बालकों को नहीं पढ़ाते हैं, वे माता पिता किसके समान होते हैं? माता शत्रु पिता, है ना। तो इस तरीके से क्या है कि वो सब किसके समान है? शत्रु के समान है। माता शत्रु पिता, अर्थात माता पिता जो होते हैं वो किसके समान होते हैं? शत्रु के समान होते हैं, जो अपने बालकों को नहीं पढ़ाते हैं। ठीक है, बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं। और ना शोभते सभा मध्य हंस मध्य, और ना शोभते सभा, बुद्धिमानों की सभा में, किसके? बुद्धिमान लोगों की सभा में अनपढ़ व्यक्ति कभी सम्मान नहीं पाता है। बुद्धिमानों के बीच में जो अनपढ़ व्यक्ति होता है वह क्या है? कभी भी, अर्थात क्या है, उसको लोग जो करते हैं सम्मान मिलता है? नहीं मिलता। अर्थात अनपढ़ लोगों को सभा के मध्य में कोई सम्मान नहीं मिलता है। और वहाँ पर क्या है? किसके समान लगता है? हंसों के बीच में बगुले के समान लगता है।
किसके समान लगता है? जो हंस हैं इन हंसों के बीच में वह बगुलों के समान। कैसे इसमें दिया गया है? ना शोभते सभा मध्य, नहीं शोभित करते सभा के मध्य में, ना शोभते अर्थात तो शोभित नहीं होते। कहाँ पे? सभा मध्य अर्थात सभा के बीच में। किसके समान? जैसे हंस मध्य बगुला। जिस प्रकार से क्या है, हंसों के बीच में बगुला, किसके बीच में? हंसों के बीच में बगुला जो होता है जिस तरीके से दिखाई देता है, उसी तरीके से क्या है कि बुद्धिमानों के बीच में जो अनपढ़ व्यक्ति होता है उसी तरीके से क्या है प्रतीत होता है। ठीक है, उसी के समान होता है, अर्थात वह कभी सम्मान नहीं प्राप्त करता है। माता सत्य पिता बहरी इन बाबूना वाटिका ना सोचते अर्थात सखा मध्य हंस मध्य बगुला। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है आगे देखिए। ये भी क्वेश्चन आ चुका है, थोड़ा सा जटिल है, थोड़ा सा ध्यान से इसको देखना। सहसा विदधीत ना क्रिया विवेकः परमापदं पदम् हृदे ही निमिषकारिणं गुरुलुब्धा सुमेव संपदः। तो इसको थोड़ा सा याद करें। सहसा विदधीत, सहसा का मतलब होता अचानक, सहसा अचानक अर्थात आवेश में आकर। कैसे आकर? आवेश में आकर। विदधीत ना क्रियाम विवेकः अर्थात आवेश में आकर बिना सोचे समझे ना क्रियाम अर्थात कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। क्रोध में आकर, आवेश में आकर कोई भी अचानक कोई काम नहीं करना। सहसा विदधीत ना क्रियाम विवेकः अर्थात क्या है कि अचानक आवेश में आकर कोई भी सहसा कोई भी कार्य करना नहीं चाहिए, या क्रोध में आकर कोई कार्य नहीं करना चाहिए। परमापदम पदम, क्योंकि क्या होता है? क्रिया अविवेकः, क्योंकि विवेक शून्यतः सबसे बड़ी विपत्तियों का घर होता है। जब मनुष्य विवेक शून्य हो जाता है, विवेक का मतलब उचित अनुचित का निर्णय नहीं ले पाता है। जब व्यक्ति उचित अनुचित का निर्णय नहीं ले पाता है तो उसके घर में बहुत बड़ी विपत्ति आ जाती है। क्या आ जाती है? विपत्ति आ जाती है। तो इसीलिए क्या है, सहसाम विदधीत अर्थात अचानक क्रोध में आकर, अचानक क्रोध में आकर आवेश के रूप में कोई कार्य करना नहीं चाहिए, क्योंकि विवेक शून्यता, किस क्या चीज? विवेक शून्यता सबसे बड़ी क्या होती है? विपत्ति का कारण बनती है। वृत्ते ही निमिषकारिणं गुरुलुब्धा स्वमेव संपदः। और जो व्यक्ति सोच समझ कर कार्य करता है, जो व्यक्ति सोच समझ कर कार्य करता है, वह गुरु से आकृष्ट होने वाली माँ लक्ष्मी जो होती हैं स्वयं ही आकृष्ट हो जाती हैं, स्वयं ही ग्रहणशील हो जाती। तो एक तो मैं बताया कि जो व्यक्ति अचानक आवेश में आकर, क्रोध में आकर कोई कार्य कर लेता है, कोई कार्य कर लेता है अर्थात क्रोध में आकर कोई कार्य नहीं करना चाहिए। आवेश या अचानक कोई कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि विवेक शून्यता जो होती है घर की सबसे बड़ी विपत्ति का कारण होती है। और जो व्यक्ति सोच समझ कर कार्य करता है वो लक्ष्मी उसको स्वयं ही आवरण कर लेती हैं, अर्थात उसके समीप आ जाती है। ठीक है, सोच समझ कर ही करता है और इस तरीके से माँ लक्ष्मी स्वयं उसका क्या कर लेती हैं? हाँ, उसका चुनाव कर लेती है। ठीक है, सहसा विदधीत ना क्रियाम विवेकः अर्थात अचानक आवेश में आकर, अचानक आवेश में आकर कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि विवेक शून्यता, विवेक शून्यता के रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति के घर में अर्थात उसके घर में विपत्ति आ जाती है। और जो व्यक्ति सोच समझकर कार्य करता है और गुण से युक्त होता है उसके घर में लक्ष्मी स्वयं ही निवास करने लगती हैं, अर्थात उस व्यक्ति को लक्ष्मी स्वयं ही चुनाव कर लेती है। ठीक है, आगे देखिए। चंचलम ही मनः कृष्णा प्रमथि बलवर्धनम तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरि
दुष्करम। इसमें क्या है कि अर्जुन ने श्री हरि से पूछा, किससे? भगवान विष्णु से। अर्जुन ने क्या पूछा कि हे कृष्ण, चंचल ही मन, यह मन चंचल और कृष्ण प्रमथि बल वादृढ़, यह मन चंचल और प्रमथन स्वभाव का, अर्थात ये जो मन है वो चंचल और प्रमथन स्वभाव का तथा बल दृढ़ और बलवान और दृढ़ है। अर्थात क्या है कि यह जो मन है चंचल भी है, प्रमथ भी है और बलवान भी है और दृढ़ भी है। तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिषु दुष्करम, और उसका निग्रह का बस में करना मैं वायु के समान अति दुष्कर समझता हूँ। जब भगवान श्री कृष्ण को उपदेश देते हैं अर्जुन को, तो अर्जुन क्या हो जाता है, उनका मन विचलित हो जाता है। तो उन्होंने कहा कि ये मन बहुत चंचल है, ये बहुत मन मनमत है, ये मन बहुत बलवान है, बहुत दृढ़ है, और इस मन को अर्थात बस में रखना, बस में करना ये वायु के समान क्या है, दुष्कर है। अर्थात क्या है, यह मेरे क्या है, शक्ति से बाहर है। ये कौन कहता है? हाँ, अर्जुन ने क्या है पूछा मैंने कि अर्थात इसको मैं बहुत ही दुष्कर मानता हूँ। अर्थात अपने मन को बस में करना बहुत ही दुष्कर है। किसके समान? वायु के समान। चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमथि बलवद दृढ़म। अर्थात हे अर्जुन, अर्जुन ने श्री कृष्ण उनसे पूछा हरि से, यह मन जो है बहुत क्या है, चंचल है, बहुत प्रमथ है, बहुत बलवान है और बहुत ही दृढ़वान है, और इसको बस में करना, निग्रह करना या उसी के समान है जिस तरीके से वायु को बस में करना होता है। इसलिए क्या है, वायु को बस में करना दुष्कर प्रतीत होता है। इसलिए क्या है, मैं अपने मन को बस में नहीं कर सकता। ठीक है, आगे इसमें आसंस्यम महाग्रायो मनोदुर्दिनम ग्रह वंचंचलम अभ्यासेन कौन्तेयं वैराग्यं च हेतुजा। ठीक है, तो इसमें देखिए, तो भगवान बोले महाबाहु, हे महाबाहु, हे महाबाहु मतलब महान भुजाओं को धारण करने वाले। अर्थात श्री हरि अर्जुन से कहते हैं कि हे महान भुजाओं को धारण करने वाले, क्या है, निसंदेह जो आपका मन है, मनोदुर्नि चंचलम, अर्थात आपका जो क्या मनोदुर्नि ग्रह चंचलम लिखा हुआ है ना उसमें आगे, तो निसंदेह मन चंचल और कठिनता से अर्थात बस में होने वाला है। अर्थात हम मानते हैं कि मन बहुत चंचल होता है, बहुत मुसीबत, बहुत कष्टों से बस में करने वाला होता है। अर्थात लेकिन अभ्यासेन कौन्तेय, कि लेकिन हे कुंती पुत्र, अर्थात उसे अभ्यासेन, अभ्यास और वैराग्य, अर्थात वैराग्य से क्या चीज किया जा सकता है, बस में किया जा सकता है। जब अर्जुन ने उनसे कहा, किससे? भगवान श्री कृष्ण से कहा कि ये मन बहुत चंचल होता है, बहुत मनमत होता है, ये मन बहुत बलवान होता है, बहुत दृढ़ होता है, और इसको वायु के समान बहुत ही दुष्कर होता है बस में करना। तो इस पर श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि हे महाबलो, अर्थात महान भुजाओं को धारण करने वाले अर्जुन, ये मन चंचल है, मनमत है, अर्थात इन सारे चीजों से युक्त होने पर भी अर्थात हम मानते हैं कि कठिनता से बस में करने योग्य होता है। लेकिन अगर आप अभ्यास के द्वारा, इसके द्वारा अभ्यास, निरंतर अभ्यास के द्वारा और दूसरे तरीके से अर्थात वैराग्य से क्या किया जा सकता है, बस में किया जा सकता है। अर्थात अपने मन को किसके द्वारा, हाँ, अर्थात आपके अपने मन को एक तो वैराग्य के द्वारा किया जा सकता है, और किसके द्वारा इसको किया जा सकता है, इसमें अभ्यास के द्वारा। तो निरंतर अभ्यास और वैराग्य इन दोनों के द्वारा जो है क्या किया जा सकता है, बस में किया जा सकता है। आगे देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार आया है, इसको याद भी कर लेना। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न
एग्जाम में रिलेट में आया 2019 में या 21 में आया है, ठीक है, 18 में भी आया है, देख लेना उसमें। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति, कोई भी काम कड़ी मेहनत से ही पूरा होता है। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति, अर्थात उद्यमेन अर्थात कोई भी बहुत कड़ी मेहनत से ही क्या होता है, पूरा होता। कोई भी आप कार्य करेंगे तो उसमें क्या है, बहुत ही मेहनत से ही होता, बहुत कठिनाई से ही वह कार्य पूरा होता है। और ना ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति सुखे मृगाः, और सोचने कार्याणि या मनोरथ, अर्थात क्या है, केवल सोचने भर से नहीं, अर्थात कोई भी जो कार्य होता है वो कठिन परिश्रम मेहनत से ही पूरा होता है। केवल मन में चिंतन करने से वह कार्य पूरा नहीं होता। कोई भी कार्य कठिन मेहनत और परिश्रम करने से प्राप्ति होती है। केवल मन में केवल चिंतन करने से, विचार करने से उस कार्य का फल प्राप्त नहीं होता, अर्थात उन कार्यों की प्राप्ति नहीं होती है। ठीक है, और क्या है, ना ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति सुखे मृगाः, कभी भी सोते हुए शेर के मुख में, कभी हुई सोते हुए शेर के मुख में हिरण जो होता है वह क्या है, नहीं आता है। कि शेर सोचे कि मैं इसे सोया रहूं और मुझे हिरण की प्राप्ति हो जाए, तो यह क्या है, असंभव है। हिरण को पाने के लिए शेर को परिश्रम, कठिन परिश्रम करना पड़ेगा, उसके पीछे दौड़ लगानी पड़ेगी, और वो भी अगर कठिन परिश्रम मेहनत करेगा तभी ये संभव होगा, नहीं तो हिरण क्या हो जाएगा, भाग जाएगा। इसलिए क्या है, ना ही सुप्तस्य, सुप्तस्य अर्थात सिंहस्य, सोता हुआ शेर, अर्थात सोता हुआ शेर क्या करता है कि उसके हिरण जो होता है स्वयं ही उसके मुख में नहीं आता, अर्थात उसको भी परिश्रम करना पड़ता है। इसलिए उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथ, कार्याणि न मनोरथ, अर्थात मनोरथ मन में कुछ चिंतन करने से कार्यों की पूर्ति नहीं होती है। सिद्ध्यन्ति उद्यमेन ही, उद्यमन मतलब परिश्रम, उद्यमेन मतलब क्या होता है, परिश्रम ही सिद्ध्यन्ति मतलब सिद्ध होती, प्राप्त होती है, अर्थात कठिन परिश्रम से ही कार्यों की प्राप्ति होती है। ना कि जो है कि कार्याणि न मनोरथ, केवल मन में चिंतन करने से नहीं होती है, क्योंकि ना ही सुप्तस्य सिंहस्य, अर्थात जिस प्रकार से शेर जो होता है अगर सो रहा है तो उसके क्या है, हिरण उसके मुख में अचानक नहीं आ जाएगी, अर्थात उसके लिए हिरण को प्राप्त करने के लिए उसको कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। ठीक है, अगला इसमें है चंदनम शीतलम लोके चंदनादपि चंद्रमाः चंद्र चंदन योध्यो शीतला साधु संगतिः। तो इसमें क्या है कि चंदनम शीतलम लोके, लोके मतलब संसार में, लोके मतलब संसार में, चंदनम शीतलम, चंदनम शीतलम, चंदन को शीतल माना जाता है। लोके मतलब संसार में, चंदनम शीतल अर्थात क्या है, चंदनम शीतलम लोके, लोके मतलब इस संसार में चंदन को क्या माना जाता है, शीतल माना जाता है, अर्थात इस संसार में, इस लोक में चंदन को क्या माना जाता है, शीतल माना जाता है। और क्या है, चंदना चंद्रमा, लेकिन चंद्रमा चंदन में भी शीतल होता है, लेकिन जो चंद्रमा है वह क्या है, चंदन से भी क्या होता है, शीतल होता है। ठीक है, चंद चंदन योर मध्य शीतला साधु संगति, और फिर क्या है कि अच्छे मित्रों का साथ चंद और चंदन दोनों की तुलना में क्या होता है, हाँ, अधिक शीतलता देने वाला होता है। कि अगर अच्छे मित्रों की संगति है तो चंद अर्थात क्या है, चंद्रमा भी और चंदन भी, उन दोनों से भी शीतल कौन होता है, अच्छे मित्र होते हैं। अगर अच्छे लोगों से मित्रता हो जाए तो चंदन भी उतना शीतल नहीं कर पाएगा, और ना ही चंद्रमा जितना क्या कर देगा, अच्छा मित्र कर देगा। समझ रहे हैं, इसका भावार्थ समझ रहे हैं कि नहीं। अर्थात क्या है, इस संसार में, इस संसार में जो चंदन होता है वो शीतल होता है, और इस चंदन से भी ज्यादा शीतल चंद्रमा होता है।
और अच्छे मित्रों की जो मित्रता होती है वह चंद्र और चंदन दोनों से भी अधिक शीतलता देने वाली होती है। ठीक है, लास्ट में है अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्। अयम निजः परो वेति, यह मेरा है। अयम निजः, अयम मतलब अर्थात यह मेरा है, यह मेरा है। और परो वेति गणना, यह उसका है। अयम निजः परः, यह मेरा है, यह उसका है। ठीक है, यह मेरा है, यह उसका है। इस तरीके एक गणना वेति गणना मतलब इस प्रकार के चिंतन करने वाले लोग, इस प्रकार की गणना करने वाले लोग कि ये मेरा है, ये तेरा है, इस प्रकार की गणना करने वाले संकुचित विचार चित्त वाले व्यक्तियों की होती है। अर्थात ऐसा जो कार्य करते हैं, यह मेरा है, यह तेरा है, उनका मन किसके समान होता है? संकुचित विचारधारा के रूप में होती है। अर्थात उनका मन संकुचित होता है, व्यक्तियों की होती है। इससे उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुम्बकम्, इसके विपरीत उदार चरित्र वाले लोगों के लिए, अर्थात इसके विपरीत जो उदार चरित्र के लोग होते हैं, जो इनका मन उदार होता है, वो लोग क्या करते हैं? वसुधैव कुटुम्बकम् के रूप में मानते हैं कि यह जो पूरी धरती है, पृथ्वी है, वह पूरे किसके समान है? एक परिवार के समान है। किसके समान है? एक परिवार के समान है। इसलिए अयम निजः परवेति गणना, अर्थात यह मेरा है, यह तेरा है, इस प्रकार की गणना करने वाले, इस प्रकार के चिंतन करने वालों का जो मन होता है वो संकुचित होता है। क्या होता है? संकुचित होता है। इसके विपरीत गणना करने वाले, इसके विपरीत मन की विचारधारा रखने वाले, जो पृथ्वी को ही क्या मान लेते हैं? अपना परिवार मान लेते हैं। अर्थात वो कहते हैं यह भूमि अर्थात पृथ्वी ही मेरा परिवार है, परिवार जैसी होती है। तो इस तरीके से क्या है हमने बताया इसमें नीति परक वाक्यों का अर्थ ज्ञान। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है आप लोग से, और इसमें सूक्तियां भी कभी कभी पूछ ली जाती हैं। क्या पूछ ली जाती है? सूक्तियां भी पूछ ली। क्या है? अलसस्य कुतो विद्या कुतो विद्यम कुतो यशः, आलसी मानव को क्या है? हाँ, विद्या धन यश कहाँ से प्राप्त होती है? अर्थात उनको प्राप्त नहीं होती है। आलसी को, जो आलस से युक्त होता है, उसको क्या है? विद्या धन और इसकी प्राप्ति नहीं होती, इसलिए आलस्य नहीं करना चाहिए। तो इस तरीके से क्या है आप लोगों से पूछा जा सकता है।